वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही बना है, जहां आपके सवालों के जवाब आप पाते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट है मिस्टर राजेश शर्मा। ही सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट कमोडिटी समाचार। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निफ्टी को देख लेते हैं। थोड़ी बहुत रिकवरी है निफ्टी में, लेकिन आई डोंट नो हाउ सस्टेनेबल। 24,346 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही कुछ हाल सेंसेक्स का है, और बैंक निफ्टी में भी अब थोड़ी बहुत रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। सो बैंक निफ्टी इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, इट इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एट ऑल। फिन निफ्टी भी लाल निशान में है, मिड कैप निफ्टी भी लाल निशान में है। आज बाजार दबाव में तो है, पर बहुत ही नैरो रेंज जो है वो बाजार में देखने को मिल रही है। उत्साह कुछ स्टॉक्स में है, जहाँ पे खबरों के चलते हुए काफ़ी अच्छा रुझान है। अब जी एंटरटेनमेंट को देखिएगा, यहाँ पे सैट का एक ऑर्डर आया है, जिसके तहत जो है अब जी के प्रमोटर्स है, दे कैन रेज द जी कंपनी कैन रेज प्रेफरेंशियल वारंट इशू के ज़रिए वो जारी कर सकती है। उसका कुछ रिलीफ जो है इसको मिला है। उसके बाद एक स्टॉक जो है वो डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं। 6% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। राजेश सर, ये बताइए कि क्या करना चाहिए जील में। लेकिन किसी को फ्रेश लेना है तो 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई हैं, काउंटर ने 90 रुपए का लेवल होल्ड किया है और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी 90 टू 93 की रेंज में आ रहा है, तो उसको भी इस काउंटर ने होल्ड किया। अब हायर लेवल पे अगर ये काउंटर 106 107 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम देखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म के जो न्यूज को लेकर के हमने पैनिक देखा, अब वो खत्म हो गया। फिर काउंटर वापस दोबारा से 118 120 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो 90 रुपए तक जब तक होल्ड है लिया जा सकता है इसको। सर ये बताइए, निफ्टी पे करना क्या है? आप भी बोर हो चुके हैं, मैं भी बोर हो चुकी हूँ, कुछ पूछने को ही नहीं है, बिकॉज निफ्टी एक दायरे में फंसा हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो जरूर है बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स, पर इस दायरे से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, कुछ ट्रिगर का इंतजार कर रहा है बाजार, जिस तरीके से लग रहा है। हालांकि नीचे में हमने जब देखा कि 23,600 लगाया, और लास्ट टाइम जो शायद मेरी आपसे जब बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि 23,600 से बाजार घूमना चाहिए। उसके बाद ना बाजार ने गैप दे दिया, वो 23,600 से 23,900 लगाया था अगले दिन सीधा। करेक्ट। तो वो 200-300 पॉइंट का एक गैप था। उसके बाद फिर 24,000 पे गैप है, फिर 24,200 पे गैप है। वो बाजार ने 4-5 गैप छोड़ रखे हैं। अब बाजार वहीं आकर के ना कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो गैप एक बार फिल कर दे बाजार, एक बार जो दायरा नीचे की तरफ तोड़ दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो रैली बनेगी ना, वो बहुत सस्टेनेबल बेसिस पे बनेगी। रिजल्ट्स आ चुके हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, कई जगह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कई जगह बहुत खराब भी है, तो मिक्स बैग है। लेकिन बाजार के अंदर हम देखेंगे कि एक रैली दोबारा से बनेगी और 24,800 25,000 तक के लिए निफ्टी चलेगा। पर अगर वो गैप फिल हो जाए तो बेटर है। गैप फिल होने से पहले अगर 25,000 चला गया, तो फिर ऊपर से जो गिरेंगे ना, फिर पेन ज्यादा होगा। अभी तो एक दो सीढ़ियां गिर जाएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहां सेकंड फ्लोर से गिरेंगे तब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और निफ्टी बैंक का भी यही हाल है। निफ्टी बैंक तो हो सकता है कि पहले रिकवर कर जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखो, मतलब तरह तरह की बातें बाजार में हो रही कि ये क्यों नहीं चल रहा है रोज। चाहे अब तो इतना छोटा दायरा हो गया, 1-1 2-2 रुपए गिर रहा है, अब तो ये हाल हो गया इसका। लेकिन जा रहा नीचे ही है। तो यहाँ एक बाजार को थोड़ा सा कंसर्न है। हो सकता है 720-700 की रेंज में रुक जाए, एक बार 780 785 लेवल दिखा दे आने वाले 2-3 महीनों में। लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ है। अब पीएसयू जो बैंक्स है ना, वहां फोकस कीजिए बैंक निफ्टी की बजाय। अब वहां अच्छे मौके मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वहां पैसा अच्छा बनेगा। चलिए, पीएसयू बैंक आपने कहा, तो कौन सा बैंक आपको सबसे ज्यादा पसंद है इसमें? देखिए, यूनियन बैंक है। आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है 186 85 यहाँ पे लेना है, और उसके बाद एवरी डिप पे ग्रेजुअली स्मॉल क्वांटिटी में इसको ऐड करेंगे, और डिलीवरी के लिए टारगेट यहाँ से डबल। ओके, 350 तक के लेवल देख रहे हैं इसमें। हाँ, क्योंकि एक अच्छा बेस बना के ये स्टॉक जो है वो उन्हीं लेवल्स के आसपास एक ऊपर गया, उसके बाद करेक्ट हुआ, बेस बना रहा है। अच्छा, डबल होते देखते हैं आप इसको 350। हाँ जी मैम, हाँ जी। किसी को छोटा टारगेट लगाना है, पहला 250 लगा सकता है, लेकिन होल्ड करके चलेंगे तो इवेंचुअली 350 तक के लेवल मिलेंगे इसमें। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और टिंकू कुमार जी का पहला सवाल है। वो पूछते हैं, विशाल मेगामार्ट है उनके पास, 108 रुपये पे खरीदारी की है। जमुना ऑटो है, 134 रुपीज़ में खरीदा है।
दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए? लॉस बुक कर रहा है, करेक्ट करके निकल जाएं या फिर बने रहें? देखिए, विशाल मेगा मार्ट से आप एग्जिट ले लो, बेटर है। और जब से F&O के अंदर आया है तब से तो ज्यादा इसकी हालत खराब है। और दूसरा बोला जमुना ऑटो, जमुना ऑटो भी आज जिस लेवल पे खड़ा है, अगर ये 120 रुपए के नीचे अगर क्लोज कर गया तो फिर काउंटर और ज्यादा वीक हो जाएगा, और ज्यादा लोअर लेवल दिखा सकता है। तो दोनों ही काउंटर इनके ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा इनको कॉशियस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से गिरेंगे तो डाउन साइड बड़ी आ जाएगी। तो बेटर है, अगर लॉस कम है तो निकल जाओ, एक बार किसी स्ट्रॉन्ग काउंटर में चले जाओ। ओके, वनीता गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग स्टॉप लॉस बता, शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन का। उन्होंने 90 रुपये पे खरीदा है और KM हीट उन्होंने खरीदा है 1300 रुपये में। तो दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति? देखिए, अगर आपने यूनी कॉमर्स 90 पर लिया है तो आपका स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हो जाएगा अगर ये 85 के नीचे क्लोज हुआ तो। अगर नहीं होता है तो फिर हायर लेवल पे इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो आता है 99 रुपीज, और 99 के बाद फिर 102 रुपए। पर अगर 85 के नीचे जाए तो उसको छोड़ देना फिर। ओके। और KM दूसरा हीट काउंटर था मैम कौन सा? KRN हीट। हाँ जी, देखिए ये काउंटर स्ट्रांग है, 1468 का भाव है। आज शायद इसमें 5% का सर्किट भी लगा हुआ है। तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। इसका एक रिट्रेसमेंट का लेवल आता है 1450। अगर वहां तक वापस गिर के आता है तो फ्रेश भी लिया जा सकता है। अब जब तक ये काउंटर 1300 के ऊपर है, इसको होल्ड करके चलेंगे, अच्छा काउंटर है। हायर लेवल पे यहाँ से और आपको 10 से 15% का रिटर्न मिले तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है, 1300 की खरीद है, 1468 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। और आज एक्चुअली फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए आज मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दूंगा, और लेने दो, अभी तो और जूस निकल सकता है। जूस निकालना जरूरी है। चलिए, अगला सवाल है आरती जैन का। सर, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ टाटा स्टील में, और अभी करूँ या शैल आई वेट? व्हाट कैन बी द एंट्री पॉइंट एंड टारगेट? नहीं, आज इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है और जिस तरह के सेटअप बने हुए हैं हो सकता है ये और गिर जाए। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनानी है तो या तो आप 192 के ऊपर की क्लोजिंग पर बनाएंगे, अदरवाइज के काउंटर आपको 160 162 की रेंज मिले तब बनाना। इसके बीच में आप काम मत करो। मेटल स्टॉक में आज कंप्लीटली ब्रेकडाउन है। आप नाल्को को देखिए 5% नीचे, हिंदाल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, सब में आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। सो मेटल स्पेस में इस समय खरीदारी का मौका है या फिर आप दूर रहने की सलाह देंगे? आज तो जिस तरह से गिरावट हुई है हो सकता है ये 1-2 दिन और चले। ओके। तो एटलीस्ट आज तो नहीं करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। अपने कोई जो स्टॉक अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो हो सकता है जो उनके आसपास आ जाए तब ले सकते हैं। जैसे आपने नाल्को की बात करी, 350 रुपए का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। और अगर मैं डाउ थ्योरी की बात करता हूं तो 380 रुपए का वो लेवल है जहां ये रुकना चाहिए। तो आप 380 के आसपास इसमें थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं नाल्को में। ओके। यमीन एक्चुअली आज क्या भाव वही हो गया है ना, 380 तो आ गया है, या 378 हो गया है, 365, यस, 365 के आसपास थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं नाल्को में। ओके। अगला सवाल जो है यमीन अहमद का है। वो कहते हैं सीमेंस है उनके पास, 2200 रुपये में उन्होंने खरीदा है। उसके बाद जो डीमर्जर हुआ था उनको 33 सीमेंस एनर्जी के शेयर मिले हैं। आई थिंक बहुत ही उलट पुलट सवाल कर दिया उन्होंने। पूछना क्या चाह रहे हैं? मिला होगा, उसका कोड है एनरिंग, यस। हाँ, वो मिला है उनको। पूछना क्या चाह रहे हैं, शैल आई ऐड बोथ ऑफ देम और ऐड वन ऑफ दिस? क्या वो दोनों ही कंपनीज को में ऐड करें शेयर्स, या फिर एक आप सजेस्ट करेंगे, सीमेंस एनर्जी या सीमेंस प्रॉपर? इनकी खरीदारी 2200। चार्ट सेटअप दोनों का ही सेम है। हाँ। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों के चार्ट सेटअप में। आप सीमेंस लेना चाहें या एनरिल लेना चाहें, दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। आप देखोगे तो चार्ट सेटअप सेम है। और जो क्वांटिटी आप होल्ड कर रहे हो उसको होल्ड करके बैठे, और अगर ऐड करना चाहें तो फिर मैं कहूंगा सीमेंस में ऐड कीजिएगा थोड़े लोअर लेवल पे। ओके। तो सीमेंस एनर्जी में नहीं, बेटर सीमेंस। ओके। हेमंत पाल का सवाल है। वो पूछते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में और विगर प्लास्ट, अभी इन लेवल्स पर बाय कर सकते हैं क्या 3 साल के लिए?
वो 3 साल का नजरिया बहुत लंबा है और 3 साल के बीच में क्या कंपनी करेगी। देखिए, गरुड़ का चार्ट सेटअप तो एक रेंज में चल रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है। तो जब तक ट्रेंड नहीं आएगा तब तक आप उस ट्रेन में मत बैठो। तो गरुड़ में एंट्री लेना चाहते हो फ्रेश, अवॉइड कर दो। आप देखेंगे कि लोअर हाई लगाए हैं इसने पिछले 4 बार से, तो वो हाई निकल जाने दो तब लेना। वो हाई आ रहा है आपका करीब करीब 202 रुपए के ऊपर। अब आपको लगेगा कि 202 पे महंगा है, तो फिर अगर अब नीचे में अगर आपको ये काउंटर 170 मिले तो वहां ले सकते हो। पर अभी कोई इसके लिए ऐसी जगह नहीं है। ट्रिगर आने दो, काउंटर तभी चलेगा, तब आप ट्रेन में बैठना, वरना ट्रेन में बैठे रहोगे फिर वेट करते रहोगे कब चलेगा। सीमा घोष का सवाल है, वो पूछते हैं जेके पेपर 415 में लिया है उन्होंने, और आधार हाउसिंग फाइनेंस 528 में लिया है। सीमा जी, आप रोज ये सवाल पूछती हैं, डिफरेंट एनालिस्ट आपको डिफरेंट राय देते हैं, एक राय पे स्टिक करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। चलिए आज राजेश जी से पूछते हैं, दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। जेके पेपर एट 414 एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस एट 528। जेके पेपर देखो चार्ट ठीक है, एक हायर लेवल लगाने के बाद अभी थोड़ा साइडवेज हो गया है, तो इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और रही बात आधार की, तो आधार हाउसिंग इन्होंने अभी 500 का भाव चल रहा है, तो इसका भी चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 475 रुपए का। आप 475 के स्टॉप के साथ होल्ड करें, लेवल इसके अंदर भी हायर मिलेंगे। पर मैं इनको एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर ये स्टॉक इन्होंने अपने आप लिए हैं तो ठीक है, अगर किसी एनालिस्ट की सलाह पर लिए हैं ना, तो आप उन्हीं से पूछिए कि एग्जिट कब होगा, वरना हर एनालिस्ट का राय अलग अलग होगी। करेक्ट। और जिसने आपको रिकमेंड किया होगा ना, तो वही आपको प्रॉपर बता पाएगा कि क्या करना है। हम अभी देख रहे हैं तो मुझे चार्ट में कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, तो मेरा व्यू अलग होगा, किसी दूसरे एनालिस्ट का अलग होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। वेरी ट्रू। मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक ही सवाल जो है वो बार बार अगर आप डिफरेंट एनालिस्ट से पूछेंगे, सबका अपना अपना परसेप्शन है चार्ट्स को रीड करने का, सब अपने अपने तरीके से चार्ट्स को रीड करते हैं। सो यू गेट कंफ्यूज्ड, फिर आप वहीं के वहीं रह जाते हैं और सवाल आपका वहीं का वहीं रह जाता है। तो सो प्लीज़, जिसने आपको राय दी है उनसे पूछिए, या फिर एक एनालिस्ट की राय को लेके आप उस पर स्टिक करिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अथर्वा बनर्जी का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा केमिकल्स है उनके पास, 760 के लेवल्स पे लिया है, पूछते हैं ये कब चलेगा, और अगर नहीं चल रहेगा तो मैं क्या इसको स्विच करके तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक में पैसा डाल सकता हूँ। जी देखिए, अब वही सवाल आ गया जो मैंने अभी बोला था। आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे ना, फिर इंतजार करोगे कब चलेगा। तो बेटर ये है कि जब स्टॉक चलने लगे ना, आप तब बैठिए उसके अंदर, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये एक जगह पे रेंज में देखो पड़ा हुआ है, पर हल्का हल्का नीचे आता जा रहा है, पर डाउन साइड भी मुझे लग रहा है लिमिटेड है। हायर लेवल पे वापस इसके अंदर, इस काउंटर के अंदर 700 730 तक के लेवल दिख सकते हैं। जब 750 के ऊपर क्लोज करके निकलेगा तब एक मोमेंटम उसमें चालू होगा। तब तक अभी एक रेंज में प्ले करो, नीचे में ऐड करो, ऊपर में आप कभी भी 5-7% का मूव आए तो सेल कर दो। पर जब तक 750 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक अभी आप इंतजार ही करते रहें और पूछते रहेंगे कब चलेगा, जवाब किसी के पास नहीं होगा इसका। और तेजस नेटवर्क में एंट्री करना चाहते हैं, तेजस में एंट्री करना चाहते हैं। ओके, हाँ, इसमें एंट्री आप कर सकते हो बिल्कुल। ये बिग लग रहा है कि इसने बेस बना लिया, और बेस इसका कहीं कहीं 480 से लेकर के और 465 इस रेंज में इसका बेस बन गया है। तो आप इसमें आप बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस 465 के नीचे का लगाएंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो संगीता कुमारी का है, वो पूछती है जीएमडीसी एंड E2E नेटवर्क्स, इनका 1 साल का टारगेट क्या हो सकता है। देखिए, जीएमडीसी ना बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, 600 के ऊपर जब ये आता है तो एनालिस्ट को बाय दिखने लग जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है कि जहां से काउंटर बुलिश होता है। तो वहां वो बुलिश होते हैं और अगले 2 दिन के बाद ये फिर 580 ब्रेक कर देता है नीचे में, अब वहां से फिर वीक हो जाता है। तो मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक ये 600 के ऊपर है बाय है, 580 के नीचे है तो सेल है। अब वहीं घूम रहा है, अब क्या ही इसमें मैं जवाब दे सकता हूँ।